आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के अंदर एक और नया चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मज़ेदार भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है बहुत सारे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट करते करते हम लोग आज अल्टीमेटली पहुंच चुके हैं अपने नए चैप्टर में। चैप्टर का नाम आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए थोड़ा सा हम दे देते हैं। जिनके पास पुराना वाला एनसीईआरटी किताब है, जिनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है, उनमें थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लीजिए कि जिसके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.5, 13.6 और 13.9 नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये सारा का सारा चैप्टर एनसीईआरटी यानी कि बुक में नहीं है और सीबीएसई इसको हटा दिया है, इस एक्सरसाइज को सीबीएसई हटा दिया है। तो जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है वो अपने बुक में ये 5 एक्सरसाइज कट कर लीजिए, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। हालांकि आखिरी जो है आपका ऑप्शनल, ये तो ऐसे भी नहीं पढ़ना होता था, जब पढ़ना ही नहीं होता था तो आप ये 5 काट लीजिए, सिंपल सी बात है। और जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उनमें आपको कुछ नहीं करना है, वो आपका बिल्कुल सही है, जैसा है वो आपका बिल्कुल सही है। तो ये एक छोटा सा जानकारी उन बच्चों के लिए जिनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे पास पुराना एनसीईआरटी बुक है तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा जा सकता है, बस आप ये 5 एक्सरसाइज को काट लीजिए बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया क्या था ये? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और चैप्टर पे आते हैं बेसिकली हम लोग। तो पहले ना इस चैप्टर में टोटल ऑप्शनल को मिला के टोटल इस चैप्टर में 9 एक्सरसाइज हुआ करते थे, जिसमें से 5 हटा दिया गया है। तो अब आपको केवल 4 पढ़ने हैं और उन्हीं चारों को हम लोग केवल यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब चैप्टर को शुरुआत किया जाए, लेकिन शुरू करने से पहले, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, इस चैप्टर के हेडिंग पे आप ध्यान देंगे ना तो 2 वर्ड आपको मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला सरफेस एरियाज और दूसरा वॉल्यूम। हालांकि चैप्टर में क्या है, किस चीजों के ऊपर बात किया गया, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना ये डाउट क्लियर कर लेते हैं कि आखिर सरफेस एरिया होता क्या है और वॉल्यूम क्या होता है। क्योंकि जब तक आप इसके बारे में नहीं समझेंगे पूरा का पूरा चैप्टर आपके बाउंड मतलब ऊपर से चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सरफेस एरिया होता क्या है। इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब क्या समझते हैं आप? जो ऊपर ऊपर हो, और एरिया का मतलब कुछ जगह। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए ये वाला हमारा बॉटल, यदि मेरा ये बॉटल है तो इसका सरफेस हमारा क्या कहलाएगा? सरफेस का मतलब होता है कि जिसको आप टच कर सकते हैं। तो आप इसको टच कर सकते हैं, इसको, इस पूरे हिस्से को आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को भी टच कर सकते हैं, नीचे वाले हिस्से को भी टच कर सकते हैं। तो ये जो बोतल का हुआ ये पूरा गोल, नीचे ऊपर, ये सब इसका क्या हो गया? सरफेस हो गया, जिसको आप टच कर पा रहे हैं। तो जब इसी सरफेस का आप एरिया फाइंड कर देते हैं कि आखिर टोटल इधर 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 सब मिला के कितना एरिया हुआ, इसी को कहेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि जिसको आप टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, उसी का यदि आप एरिया निकाल देते हैं वही आपका कहलाएगा सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है। चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप और समझ सकते हैं, ये हमारा मार्कर, आप इसको ऐसे टच कर सकते हैं, इधर से इधर से इधर से और इधर से भी टच कर सकते हैं। तो जब आप इसके टोटल एरिया को पता कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है सरफेस एरिया। चलिए मान लीजिए कि रोड पे आप चल रहे हैं और अचानक आपसे कोई पूछ दे कि सरफेस एरिया होता क्या है, और मान लीजिएगा आपको पता भी नहीं है कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो सिंपली आप समझिएगा कि सरफेस एरिया का मतलब हुआ जिस चीज को हम टच कर पा रहे हैं, जिस चीज को हम टच कर पा रहे हैं, यदि उसी के पूरे एरिया को फाइंड कर लिया जाए तो वही हमारा कहलाएगा सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कपड़ा है बोर्ड मिटाने वाला, यदि हमको कोई बोले कि बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये वाला, नीचे वाला, इधर इधर और इधर वाला, इन सब का एरिया हम निकाल देंगे तो वही हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सरफेस एरिया का मतलब जिसको आप टच कर पा रहे हैं, सिंपल सा, उसी का एरिया निकाल दो तो वही हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस का एरिया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो इसमें टर्म है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस एनवायरनमेंट में कितना स्पेस छेक रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। यहां पे अभी कुछ नहीं है, हम यहां पे हैं, मेरे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अचानक देखिएगा क्या होगा,
यहां पे एक बोतल आ गया, क्या ये इस एनवायरमेंट में यानी कि इस क्लासरूम का कुछ जगह ये छेका कि नहीं छेका? कितना दूर तक? इतना ही दूर तक, केवल कम ही जगह छेका, लेकिन छेका तो जरूर ना। यही इसका हो जाएगा वॉल्यूम। सिंपल सी बात है। अब इसको हटा दिए यहां से, क्या आपको कुछ दिखा यहाँ पे? नहीं, यानी कि हमारा एनवायरमेंट क्या है? खाली है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट लेकर आ जाएंगे तो एनवायरमेंट का ये कुछ जगह छेक रहा है। तो जितना जगह ये छेक रहा है बोतल इस पूरे कोचिंग मतलब रूम का, वही इसका हो जाएगा वॉल्यूम। उसी प्रकार से जैसे अभी हमारे आगे ये पूरा खाली है, मेरे हाथ में एक मार्कर आ गया अचानक, तो ये कम ही जगह छेका इस रूम का, लेकिन कुछ जगह तो छेका ना, यही हो गया इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या समझेंगे आप हमेशा? कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और बताओ कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा? जितना इसके पास होगा। यदि इतना बड़ा है तो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यदि मेरा ये बोतल इतना बड़ा है तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस। तो सरफेस एरिया का सिंपल सा मतलब हो गया कि जिस चीज का सरफेस आप टच कर पा रहे हैं उसके एरिया को यदि आप निकाल दें तो वही हो जाएगा उसका सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब हो गया कि कोई चीज स्पेस में कितना स्पेस, मतलब कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, किसी भी जगह का वो कितना स्पेस छेक रहा है, वही उसका हो जाएगा वॉल्यूम। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में ना बेसिकली आपको दो चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। पहला होगा आपका कोन और दूसरा होगा आपका स्फेयर। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से। इस चैप्टर में आप, हालांकि इस चैप्टर में ना पहले बहुत कुछ पढ़ना होता था, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सब के बारे में हम लोगों को पहले पढ़ना पड़ता था। लेकिन चूंकि अब सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है, जैसा कि हमने आपको 5 एक्सरसाइज दिया, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, तो अब ये चैप्टर थोड़ा सा आपका बहुत ही छोटा हो गया, बहुत छोटा मतलब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस चैप्टर को खास करके बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इसको 2 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। एक तरफ हम लोग इधर कर लेंगे और एक तरफ हम लोग डिवाइड इसको इधर कर लेंगे। चलिए, अब दोनों तरफ हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात किया जाए। पहला हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, और दूसरा हम लोग इसमें बात करेंगे स्फीयर के बारे में। बस यही दोनों को यदि आप बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा इस चैप्टर में जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो यही दोनों चीज आपको केवल ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात भी कर लेते हैं कि आखिर ये क्या है क्या नहीं है। देखिए ध्यान से, राइट सर्कुलर कोन का ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं तो इसका हो गया आपका वो बर्थडे वाला जो कैप आता है, बर्थडे जो बच्चे को पहनाया जाता है इस तरीके से, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बर्थडे वाला कैप। अब एग्जाम्पल देंगे आपके सामने, बर्थडे कैप हो गया इसका एग्जाम्पल। उसी प्रकार से आपने कोन वाला आइसक्रीम खाया होगा, है ना। तो आइसक्रीम कोन आप यहां पे लिख सकते हैं, आइसक्रीम कोन। हालांकि अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आपको देते हैं तो आप ज्यादा इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, बिल्कुल। और यदि बर्थडे कैप का बात करें तो एक रबर यहां से इसे लगा हुआ होता है ना, जो कि बच्चा इसे पहनता है और इसको रबर को ऐसे यहाँ पे कर लेता है, और इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया जाए तो बड़ा गंदा चोट लगता है ना। तो ये रबर का जरूरत हम लोगों को नहीं है, ये केवल समझाने के लिए था। ठीक है, और यही आपका बर्थडे कैप होता है। और इसी प्रकार का हमारा आइसक्रीम का भी कोन आता है ना। ये उल्टा है, थोड़ा सा इसको आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये आपका केक वाला मतलब वो आइसक्रीम वाला भी बन जाएगा। तो यही है आपका राइट सर्कुलर कोन। लेकिन इसमें इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसको और अभी हम लोग समझेंगे। इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि आपको बहुत ही ध्यान से याद रखने हैं। जैसे देखिए ध्यान से, यहां से, अच्छा चलो, ये आपको नीचे में क्या दिख रहा है, एक सर्कल। तो सर्कल का आधा हिस्सा हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये हो गया इसका रेडियस, और इसका कैप का कुछ हाइट होगा, और ये हाइट बिल्कुल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 होता है। और ये हाइट है तो हाइट को हम लोग बेसिकली h से डिनोट करते हैं।
और अब यहाँ पे अल्टीमेटली आपको एक राइट ट्रायंगल दिखना चालू हो गया होगा। ये आपका बेस जो कि रेडियस है, ये आपका हाइट जो कि क्या बन गया आपका, मतलब परपेंडिकुलर बन गया हाइट आपका, और ये हमारा क्या कहलाता है बताइए, हाइपोटेनस कहलाता है। लेकिन इसमें हम लोग इसको हाइपोटेनस नहीं कहते हैं, इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एल से, स्मॉल एल, और इसको बोलते हैं क्या है, याद रखिएगा, स्लैंट हाइट। तो कभी भी आपके सामने जब भी आप कोण के बारे में पढ़ेंगे और जब भी आप कोण का सवाल बनाएंगे, तो जब भी आपके सामने आ जाए स्लैंट हाइट जिक्र इसका हो जाए, तो समझ जाइएगा कि ये बात कर रहा है किसका, हाइपोटेनस का। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एल से। ये पूरा आपका स्लैंट हाइट हो गया, ये आपका नॉर्मल हाइट जिसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और ये आपका बेस जिसको आप रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया आपका राइट सर्कुलर कोण, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ना इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आप जान लीजिए। हालांकि अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, तो बस ध्यान से इसको समझते चलिए। यदि हम लोग बात करें इसका, केवल इस राइट ट्रायंगल का, चलो इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए ओ बी नाम दे दिया आपने। तो आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो इन राइट ट्रायंगल का नाम क्या है, ए ओ बी। अब चूंकि राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यदि लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम क्या बताना चाहते हैं आपको, वो बस एक मिनट रुकिए, आपको पता चल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यदि आप इस राइट ट्रायंगल में लगाएंगे तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है हमारा। देखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अब आप हमको यहाँ पे बताइए, ये एच मतलब हाइपोटेनस होता है पाइथागोरस थ्योरम में, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, एल, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। आगे पी यानी कि परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, हाइट कर रहा है, तो एच का स्क्वायर प्लस बेस का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमको केवल एल का वैल्यू चाहिए, तो इसको स्क्वायर को हम उधर भेजते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आपका स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको मिल गया, और ये जो आपका आएगा वो यूनिट्स में आएगा। यूनिट्स मतलब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुछ भी आ सकता है स्लैंट हाइट आपका। तो यहां से आपने अभी तुरंत एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया किसका, एल का। क्या निकाला आपने, एच स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना इसमें टर्म आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टर्म है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था आपको ये पानी के बोतल का, है ना। ये पानी का बोतल यदि आप ध्यान से देखेंगे तो गोल एक तरीके से, और जो गोल रहता है उसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। हालांकि यदि हम इस बोतल के इस हिस्से का बात करें तो कैसा है, गोल है, और वो एक्चुअली में वो है क्या, एक सरफेस एरिया है हमारा। तो गोल है, तो गोल के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं कर्व्ड। तो जो गोल होता है उसका यदि आप एरिया पता करोगे तो वो हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला जरा उसको भी देख लेते हैं। और कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CSA, याद रखिएगा, CSA। तो CSA का मतलब क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। और चूंकि आपने एरिया निकाला है तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो यहां पे आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट का मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा यूनिट क्या रहेगा आपका, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका CSA। CSA के बाद होता है हमारा TSA, और TSA का फुल फॉर्म टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से आप यदि इस कैप को देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होगा, वो अभी तुरंत निकाला आपने, पाई आर एल, यानी कि टॉपिक कुछ ऐसा होता है ना। तो ये वाला जो गोल हिस्सा होता है इसका फॉर्मूला अभी आपने जनरेट किया पाई आर एल,
आपको निकालना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल, नीचे वाला भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ये पूरा गोल वाला हिस्सा आपने इंक्लूड तो कर दिया, लेकिन नीचे क्या बन रहा है आपका, एक सर्कल बन रहा है, तो उसका एरिया आपको पता करना पड़ेगा इसमें। तो यदि आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपको ये वाला तो जोड़ना ही पड़ेगा, कर्व वाला, यानी कि ये पूरा आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाई आर एल प्लस, नीचे सर्कल बन रहा है हमारा, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, एक मिनट, हाँ सही है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, पाई आर। तो पाई आर आप बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया आपके पास, एल प्लस आर बच गया, एल प्लस आर। और ये आपका चूंकि एरिया है तो एरिया भी आपका किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा, याद रखिएगा। चलो एक काम करो, इसको थोड़ा सा, ये ना ज्यादा इधर हो गया तो इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा। इन दोनों में कॉमन आपको दिखा पाई आर एल प्लस आर, सिंपल। और ये भी आपका स्क्वायर यूनिट्स में ही निकलेगा, क्योंकि एरिया जब भी निकलता है तो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया निकालो या कर्व सरफेस एरिया निकालो। तो कर्व का जब भी बात होगा तो केवल वो बात कर रहा है गोल वाले हिस्से का, ठीक है। और जब टोटल सरफेस एरिया का बात हो जाए तो गोल वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब आ जाइए इसके वॉल्यूम में। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब हो गया कि ये जो बर्थडे वाला कैप आप देख रहे हैं जो कि एक कोन है, ये इन्वायरमेंट में कितना स्पेस छेकेगा, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन चूंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम हमेशा स्क्वायर यूनिट में नहीं बल्कि क्यूबिक यूनिट में निकलता है, तो आप यहां पे लिखेंगे क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट का मतलब 5 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, जब भी निकलेगा तो क्यूब में रहेगा, यानी कि पावर 3 रहेगा हमेशा। अब जल्दी से पूछ लीजिए क्या इसमें कोई डाउट आप लोगों को, हर चीज समझ में आ गया है? तो बस यही आपका पहला था जो कि आपको इसमें समझना था। तो याद रखेंगे कि पहला जो आपका राइट सर्कुलर कोन है, कोन का सिंपल सा मतलब हो गया वो बर्थडे वाला कैप या फिर वो आइसक्रीम वाला कोन, उसी का ये बात करता है, जिसमें ये होता है इसका हाइट, ये होता है इसका रेडियस, और इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट, डिनोट करेंगे स्मॉल एल से। एग्जाम्पल बर्थडे कैप हो गया, आइसक्रीम का कोन हो गया। 1 2 3 4 फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। इन चारों का इस्तेमाल हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली करना सीख लेंगे अपने सवालों में कि आखिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, ये उसका हो गया कर्व सरफेस एरिया का, ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया का, और ये हो गया इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पूरा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने इस फेयर वाले पार्ट में। इस फेयर का ना सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको देते हैं बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हाँ बास्केटबॉल भी आपका है, मतलब जो पूरा गोल रहता है वही आपका हो गया स्फीयर। सिंपल सी है बात। तो यहां पे आप लिखोगे इसके एग्जांपल में क्या, इसके एग्जांपल में आप लिखेंगे बॉल, फुटबॉल, बहुत सारा है बॉल, हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो बॉल, फुटबॉल, यही सब आपका हो गया स्फीयर का एग्जांपल। चलिए मेरे पास एक बॉल है तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा बॉल दिखाते हैं आपको। हाँ ये स्माइली वाला बॉल है मेरे पास। ये क्या आपका एक सिंपल सा बॉल है, और ये, और भाई गोल है तो फुटबॉल भी ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन गोल तो होता है वो भी है। तो आपका बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब आपका एग्जांपल हो गया स्फीयर का, ठीक है। इसी में हमारा एक और टर्म हम लोगों को पढ़ना पड़ता है हेमिस्फीयर, अभी आपको वो भी समझा देंगे, लेकिन पहले इतना का बात कर लेते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। स्फीयर, और चलो इसका ना एक छोटा सा डायग्राम आपको हम बना के दिखा देते हैं। डायग्राम बड़ा इसका सिंपल है, कुछ इस प्रकार का होता है। आप सिंपल सा गोल कर लो और ऐसे ऐसे कर लो ताकि लगे कि हाँ ये एक बॉल ही है। बात समझ में आ रही है? बस ये आपका सिंपल सा मान लेना ये हमारा एक बॉल है, सिंपल, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है जरा वो भी आप देख लो, बहुत सिंपल है। स्फीयर मतलब बॉल, फुटबॉल, यही सब आपका, ठीक है। इसके सरफेस एरिया का यदि हम लोग बात करें
अब आपके मन में तुरंत सवाल आया होगा कि सर कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये भी तो गोल ही होता है। लेकिन इसमें हाँ, इसमें ना ही टोटल सरफेस एरिया का जिक्र होगा ना ही कर्व सरफेस एरिया का जिक्र होगा, क्योंकि ये पूरा गोल होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी बात हो स्फेयर का, यदि उसमें सरफेस एरिया बोल रहा है, इसका मतलब बॉल के पूरे एरिया का वो बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये भी किस में निकलेगा, चूंकि एरिया है तो किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। तो आप यहां पे लिख लो स्क्वायर यूनिट्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके वॉल्यूम का यदि बात किया जाए, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में निकलेगा। तो यहां पे आप लिखेंगे क्यूबिक यूनिट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर, स्फीयर के अंदर ही हमको इस पर समझ में आ गया, सरफेस एरिया मतलब पूरे बॉल का एरिया का बात कर रहा है। तो वो हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो गया इसका 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल सी बात है। इसी के अंदर हम लोगों को एक और डिस्कस करना पड़ता है, स्फीयर का वो अलग ही टाइप है, मतलब स्फीयर का ही वो हिस्सा है, उसको हम लोग कहते हैं हेमीस्फीयर। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख लो हेमीस्फीयर। हालांकि ये पार्ट किसका रहेगा, स्फीयर का ही पार्ट रहता है। ठीक है, हेमीस्फीयर, HEMISPHERE, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का बात करें तो ये दिखता कैसा है, एकदम सेम टू सेम। आप क्या करो, ये आपका स्माइली वाला बॉल है, सिंपल, इसको तुम बिल्कुल बीचों बीच काट दो, यानी कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो जो आपको दो हिस्सा मिल गया उसी को हम लोग कहते हैं हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब ही होता है हाफ, HEMI, इसका मतलब सिंपल सा हाफ होता है। तो स्फीयर का हाफ कर दो, क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर बन जाएगा। इसको सिंपल सा पूरा है आधा काट दो, हेमीस्फीयर। ये दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखेगा। इसका डायग्राम देख लीजिए, बड़ा सिंपल है। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको जब आप इसको काट देंगे, तो ऐसा दिखेगा, कटोरे टाइप दिखता है, ये सिंपल सा बात है। तो ये आपका हो गया हेमीस्फीयर। अब यदि हेमीस्फीयर के अंदर हम लोग आ गए हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर बात कर लेते हैं। चूंकि देखो ये आपका पूरा तो गोल अब रहा नहीं, आपका ये अब क्या बन चुका है, कर्व बन चुका है। ये पूरा गोल था, एकदम पूरी तरीके से गोल था, तो उसको आप कर्व नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब ये आपका कर्व हो गया, क्योंकि ये ऐसा है और ऐसा है, तो आप इसको इस तरीके से टच कर सकते हैं। तो इसका जो CSA होता है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। इसका CSA याद रखना बड़ा सिंपल है, याद रखिएगा। इसका सरफेस एरिया टोटल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, उसको आपने आधा काट दिया तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। और वो भी किसमें, स्क्वायर यूनिट्स में। बस ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूरा था तो 4 था, आधा हो जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, सिंपल। अब इसके बाद बात करें इसका TSA का, टोटल सरफेस एरिया का। हाँ, अब यहाँ पे आपको TSA 2 को दिख रहा होगा, लेकिन इसमें आपको TSA यदि बनाना है तो 2 चीज आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। पहला तो इसका कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा गोल वाला हिस्सा, और ऊपर में आपको कहीं ना कहीं एक सर्कल दिख रहा है। तो ये टोटल आपका कर्व सरफेस एरिया था कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप ऐड कर देंगे सर्कल का एरिया, क्योंकि ऊपर में आपको सर्कल दिखेगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 1 बार है, 2 1 3 पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये भी आपका एरिया ही है तो ये भी स्क्वायर यूनिट्स में ही निकलेगा, सिंपल। चलिए इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम का। इसका वॉल्यूम बड़ा आसान है, याद रखना। इसका टोटल वॉल्यूम इसका कितना था, जब ये पूरा गोल था तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आपने आधा कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और वो भी क्यूबिक यूनिट्स में। बस, क्या ये बात आपको समझ में आया है, सिंपल था। हेमिस्फीयर को आधा कर दो, बन जाएगा आपका हेमिस्फीयर, बस। और इसमें कोई अलग से एडवांस बात नहीं है, तो आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एक बार सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। और यदि आपने, हम लोग जब अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि आप राइट सर्कुलर कोन का ये सारा फॉर्मूला
और स्फीयर का सारा फॉर्मूला आप याद करके आएंगे, क्योंकि इन्हीं दो चीजों के ऊपर यह पूरा आपका चैप्टर अब बेस्ड है। पहले हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, बहुत कुछ, और उन सब का सीएसए, टीएसए, वॉल्यूम, ये सब पढ़ना पड़ता था। तो अब तो बहुत आसान हो गया है। तो अब आप अगले वाले क्लास में क्या करके आएंगे, पूरा फॉर्मूला एक तरीके से आप याद करके आएंगे। बाकी जो आपको सवाल देंगे आराम से बनता चला जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में जरूर मेंशन कर लीजिएगा। तो हम लोग आज के क्लास के लिए इतना केवल रखते हैं, क्योंकि आज का शुरुआत हमारा क्लास था। अगले वाले क्लास में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लंबा क्लास करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं इसमें, 4 एक्सरसाइज सवाल बहुत है। तो हम लोग अपना एक एक करके सब चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। एकदम बहुत पहले बेसिक सवाल, फिर मीडियम, फिर हार्ड लेंगे, इस तरीके से चलेंगे तो आराम से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही था आपका बेसिकली सरफेस एरिया वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन क्लास। कहीं पर डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, और अगले वाले क्लास में जब आप भी और आप लोग भी सब कोई जब आएंगे तो इसको याद करके आइएगा। और ज़्यादा बड़ा बात है नहीं, बहुत कम फॉर्मूला है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, तो आराम से आपका सवाल बनेगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। कल हम लोगों ने अपने चैप्टर को शुरुआत किया था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को। सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये हम लोग जान चुके थे। और इस चैप्टर में खास करके हम लोगों को दो ही चीज़ों के ऊपर बात करना है। पहला हमारा होगा कोन और दूसरा हमारा होगा स्फीयर। ठीक है, इसी दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और इन्हीं दोनों का हम लोगों को सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा जा सकता है, और इन दोनों का हम लोगों को वॉल्यूम निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि चैप्टर ही आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम के ऊपर है। तो आज हमारे पास क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो आज हम लोग बस छोटा छोटा सा 4 सवाल कर लेंगे। इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आखिर फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी टफ सवाल, मीडियम वाला सब तो हम लोग अपने आने वाले क्लास में करेंगे ही, लेकिन आज समय की कमी होने की वजह से केवल 4 सवाल आज हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है, पहला सवाल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि चूंकि आप पढ़ रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो बात ही इसमें दो ही चीजों के ऊपर होने वाला है, कोन के ऊपर और स्फीयर के ऊपर होने वाला है। तो जहां बात हो कोन का, स्फीयर का, कोशिश कीजिए कि हमेशा डायग्राम बना लिया जाए, क्योंकि डायग्राम यदि आप बना देते हैं ना तो आधा काम तो आपका वही कर देता है। तो डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम को आप बिल्कुल इसमें मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर अपना फर्स्ट। सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाए, क्या कह रहा है सवाल। देखिए सवाल है, फाइंड द सीएसए। सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर and base radius is 7 सेंटीमीटर। इसमें बात हुआ एक राइट सर्कुलर कोन का, तो आप पहले बना लीजिए, सिंपल रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा आपके लिए। कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा हमने कल आपको बताया था बनाना, ऐसा बना लीजिए। ये आपका हो गया एक। अच्छा थोड़ा सा अलग लग रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। बन गया, कितना आसान होता है बनाना। तो इसका जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट आपको पता है ये वाला होता है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और इसका जो बेस का रेडियस है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है, वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछा गया था इसमें, इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था, सीएसए। और सीएसए का फॉर्मूला आपको पता है, बिल्कुल, सीएसए ऑफ अ कोन पाई आर एल होता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पाई का वैल्यू यदि सवाल में नहीं दिया गया है कि आप यही वाला इस्तेमाल करो, तो ऑटोमेटिक आपको 22/7 इस्तेमाल करना है। यानी कि पाई का वैल्यू यदि नहीं दिया हुआ है सवाल में, तो 22/7 इस्तेमाल कीजिए, और यदि दिया हुआ है कि 3.14 इस्तेमाल कीजिए, तो वही इस्तेमाल करना है। इसमें दिया हुआ नहीं है, इन चारों सवाल में से कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यदि दिया हुआ रहेगा तो आप वही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है, 7, एल यानी कि स्लैंट हाइट कितना है, 10 है। तो इससे हमारा ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 220। याद रखेंगे, आपने एरिया निकाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। तो आपका सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर, बस। और जानबूझ के भी हमने आज 4 सवाल इसलिए भी लिया है, पहला बात तो समय कम है, दूसरा बात आपको केवल इसमें आइडिया दिया जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मूला पुट करना है, सिंपल। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ, कितना सिंपल था। तो डायग्राम कोशिश कीजिएगा कि बना लिया जाए, इससे आपका इन्फॉर्मेटिव बन जाता है क्वेश्चन ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की ओर आते हैं। कहा गया है पहले में कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन
यानी कि कोन का जो बेस है नीचे वाला हिस्सा सर्कल का तरह होता है, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और उसका जो स्लैंट हाइट है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका भी आपको सी से निकाल के दिखाना है, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर 2। तो सिंपल से पहले आप एक बना लो कुछ इस तरीके का, आप बड़ा ये बना सकते हैं। इसमें स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है भाई, इसमें स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें भी 10 ही था। और याद रखिएगा ये केवल आपका रेडियस नहीं दिया हुआ है, पूरा डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि पूरा यहां से लेकर यहां तक। तो आधा करेंगे तो रेडियस, तो आधा कितना होगा यहां से यहां। देखिए इसको ना करने का तरीका क्या बताते हैं आपको। टोटल कितना दिया हुआ आपको 10.5, आधा करेंगे तो हमारा रेडियस हो जाता है। कहने का मतलब, हालांकि आप चाहो तो इसको लिख भी लेना यहाँ पे कि रेडियस जो होता है, रेडियस डायमीटर का क्या होता है आधा होता है। डायमीटर, डी मतलब डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर आपका पूरा दिया हुआ है 10.5, तो आधा कर देंगे तो हमको रेडियस मिल गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। हमने आपको क्लास में कई बार बताया है कि जो भी चीज पॉइंट में रहे वो खतरनाक होता है, तो पॉइंट को किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा 10.5 है तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आप लिख दो 105/20। ये आपका क्या हुआ बताओ, ये रेडियस निकला आपका। अब आपके पास स्लैंट हाइट है, रेडियस है, तो क्या इसका सीएसए नहीं निकल जाएगा, सिंपल। तो सीएसए का फॉर्मूला आपको पता है, सीएसए ऑफ अ कोन फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो इसमें भी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना 105/20 इंटू लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं स्लैंट हाइट 10 हो गया, सिंपल। हमको दिख रहा है कि ये 10 से कितने बार में 2 बार में, और ये हमारा 11 बार में, और ये कितने बार में 15 बार में। ये 5 है, याद रखेंगे ये 5 लिखा हुआ है। तो सिंपल आप क्या करो, इसमें 11 इंटू 15 करो, आपके पास आ जाएगा 165। और चूंकि ये एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, तो इसको भी आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल, इतना सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते। लेकिन हाँ, ये तो अभी थोड़ा बेसिक सवाल है इसलिए सिंपल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मीडियम भी लेंगे, टफ भी लेंगे, तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटी पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन वाला सवाल आए तो किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 की ओर आगे आते हैं। देखा जाए क्या कहा गया इसमें, थोड़ा सा मीडियम वाला हमारा सवाल आ जाता है। फाइंड द टीएसए, इसमें आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ऑफ अ कोन, कोन का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए पहले एक कोन बना लेते हैं, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ये हमारा एक कोन बन गया, सिंपल। इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि वो गोल कर्व वाला भी और नीचे जो सर्कल बनेगा उसका भी। ठीक है, बेस में कैसा रहता है, बेसिकली सर्कल रहता है, तो सर्कल का एरिया प्लस कर्व का एरिया, सिंपल। तो इसमें दिया हुआ क्या जरा वो भी देख लेते हैं। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, अच्छा इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है तो लिख लो 21 मीटर दिया हुआ है। आगे, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24, अच्छा पूरा यानी कि डायमीटर कितना 24, तो आधा रेडियस कितना 12 मीटर। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो ध्यान से, अब आप डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पे पुट मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप कॉमन निकालेंगे तो पाई आर कॉमन निकलेगा, आपका बचेगा एल प्लस आर। अब इसमें आप देखो कि जो चीज फॉर्मूला में है क्या उसका वैल्यू आपको पता है, एक बार देख लो पहले। पाई उसका तो वैल्यू हमको पता है 22/7, आर पता है आपको, एल भी पता है आपको, फिर आर पता है। हमने ऐसा क्यों करने के लिए कहा बताओ, क्योंकि कई बार जब ऐसा सवाल देखेंगे ना आपको लगेगा कि यार फॉर्मूला तो केवल पुट करना है, केवल फॉर्मूला पे तो पुट करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला में जो दिया हुआ है उसका वैल्यू आपको पता ही नहीं है, वो निकालना पड़ता है। तो कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, तो फॉर्मूला पुट करने से पहले आप एक बार देख लेना कि फॉर्मूले में जो जो चीज है क्या उसका वैल्यू आपको पहले से पता है कि नहीं है। यहाँ पे जो चीज है वो हमको सबसे पहले पता है, तो सिंपल से यहाँ पे कर लेंगे, सिंपल।
तो TSA ऑफ अ कोन क्या होता है भाई? पाई आर इंटू एल प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं, केवल वैल्यू पुट किया जाएगा। पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 12, एल कितना 21 प्लस आर कितना 12। सिंपल, 22/7 इंटू 12 इंटू, हाँ सही है, ये हमारा हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसमें कुछ करता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा एक काम करो, 22 इंटू 12, टू टू जा 4, 2 2 जा 4, 4 6 2, कितना आ गया हमारा 264 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, चलो एक बार और कर देते हैं, बाकी हम आपके ऊपर छोड़ देंगे। इसको कर लो 264 को 33 से कर लो एक बार। ठीक है, 9 16 17 सही है। 8712 डिवाइडेड बाई 7। चलिए ये थोड़ा सा हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर ला लीजिएगा। और जो भी आएगा वो आपका किस में आएगा? मीटर में था तो मीटर स्क्वायर में आएगा। स्क्वायर में क्यों? क्योंकि एरिया आप निकाले हैं। कौन सा एरिया? टोटल सरफेस एरिया। सिंपल, ठीक है। चलिए इतना का तो आप कर लेंगे ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और आज का आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ही तेजी से। सवाल नंबर 4, पर्सन क्या कहा गया इसमें? CS यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें CSA आपको पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, आगे एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको पता क्या करना है? पता करना है दो चीज। पहला, रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि बेसिकली कोन का आपको रेडियस पता करना है, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया पता करना है। चलिए पता करते हैं। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए एक बार जल्दी से, क्योंकि मिटाना पड़ेगा हम लोगों को। देख लेते हैं, केवल इधर का मिटा देते हैं, ठीक ना। सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले तो एक कोन का बात हुआ, तो एक कोन आप बना लीजिए सबसे पहले, बाद में देखेंगे जो कहा गया है। इस कोन का जो स्लैंट हाइट है वो कितना दिया हुआ है इस पर? 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर हो गया। और इसका जो पूरा CSA दिया हुआ है, पूरा CSA कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 308 सेंटीमीटर इसका पूरा दिया हुआ है CSA। आगे बढ़ते हैं, हमको इसमें निकालना क्या है पहले वो देख लो। रेडियस पता करना है, और रेडियस पता करने के लिए जो सबसे पहला इसका रास्ता है वो आपका दिया हुआ है, CSA दिया हुआ है। CSA का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का वैल्यू हमको पता है, आर निकालना है, एल भी हमको पता है, तो आराम से निकल जाएगा। यहीं पे पुट कर लेते हैं, ऐसे ही पुट करो डायरेक्टली। CSA का फॉर्मूला पाई आर एल बराबर 308। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू एल कितना दिया हुआ है? 14, 308। 7 से हमारा कट जाएगा 2 बार में, हाँ 44 इंटू आर बराबर 308। और हमको पूरा कंफर्म लग रहा है कि ये कट जाना चाहिए। 7 का 28, 7 बार में, हाँ बिल्कुल 7 बार में, सही है ना। 7 का 28,
फिर 0, हाँ सही है, एक बार आप मैच कर लेना भाई, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा निकल गया पहला। तो इसमें दो चीज कहा गया था, पहला तो हमारा काम बन गया, पहला चीज निकल गया। दूसरा क्या कहा गया है, टीएसए। टीएसए क्या होता है इसका, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब इसमें देख लो, जो चीज चाहिए क्या उसका वैल्यू आपको पता है पहले से, बिल्कुल पता है। तो 22/7 लगाएंगे, रेडियस अभी तुरंत हमने निकाला 7, एल आपको पता है 14, आर फिर से 7 है हमारा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 21। तो 22 इंटू 21 कितना, 462 सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया बस। चलो कोई डाउट इसमें। तो ये जो आपने 4 सवाल आज डिस्कस किया है आपने, जो अच्छा पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो 4 सवाल जो आपने इसका बनाया है आज, ये चारों सवाल, चूंकि आज हमारे पास समय भी कम था जिसके वजह से आज ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो आने वाले क्लास में हम लोग कुछ मीडियम सवाल भी लेंगे। ये तो आसान वाला था आज, बेसिकली केवल फॉर्मूला पे पुट करना था और बन जाना था इसमें। तो कुछ मीडियम सवाल लेंगे, कुछ उससे भी टफ सवाल लेंगे आने वाले क्लास में, कि कल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये बेसिक 4 सवाल आपको ये समझा दिया होगा पूरी तरीके से कि कैसे क्या करना होता है इसमें। और जब भी बात हो तो एक डायग्राम आप बना लीजिएगा, क्योंकि बनाने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, तो कहीं पर डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। आने वाले क्लास में, कि कल हम लोग इसके कुछ बेहतरीन सवालों को सॉल्व करेंगे। आज समय ना होने की वजह से थोड़ा सा हम लोगों को कम करना पड़ा सवाल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।